ओम। आज के दिन विदुर नीति इस पुस्तक का हम स्वाध्याय करते हैं और ये अपने अंतिम भाग में है, समाप्त होने को है। और इसमें अष्टम अध्याय के हम 21 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें नीति की और भी अभी शेष हैं जो बताई जा रही हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं 22वें श्लोक में। काम क्रोध ग्राहवतीं पंचेन्द्रिय जलां नदीं नावं धृतमयीं कृत्वा जन्म दुर्गाणि संतर। तो इसके शब्दों को देखें अलग अलग। काम क्रोध ग्राहवतीं पंचेन्द्रिय जलाम नदीम नावम धृतमयीम कृत्वा जन्म दुर्गाणि संतर। अन्वय इस प्रकार से है, धृतिमयीम नावम कृत्वा काम क्रोध ग्राहवतीं पंच इंद्रिय जलाम नदीम जन्म दुर्गाणि संतर। तो महाराजा धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं महात्मा विदुर जी और कह रहे हैं कि धैर्य रूपी नाव को बनाकर और उस पर सवार होकर। धैर्य जो है वो धर्म का प्रथम लक्षण है। व्यक्ति यदि धैर्य खो देता है तो वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर धैर्य का बड़ा महत्व बताते हुए महात्मा विदुर जी ने कहा, धैर्य रूपी जो नाव है उसका आलंबन करो, उसका सहारा लो। तुम्हें लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ, पहले तो भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया मुझे जन्मांध पैदा करके, फिर मैं बड़ा था, मेरा राज्य मेरे छोटे अनुज पांडु को देकर मेरे साथ अन्याय हुआ, और अब मेरे साथ मेरे पुत्रों के साथ अन्याय होने वाला है या हुआ, और उसको हमने किसी तरह से जैसे तैसे करके किया है। तो ये जो व्यक्ति सोचता है ये वही व्यक्ति सोचता है जिसके पास धैर्य नहीं है। अगर धैर्य पूर्वक विचार करेगा तो उसको बात समझ में आएगी कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये नहीं है जैसा ये विचार कर रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई धैर्य रखना सीख लो पहले। फिर आगे बात कहते हैं, काम क्रोध ग्राहवती, काम और क्रोध रूपी मगर बच्चों वाली पंचेंद्रिय जलाम, पांच इंद्रियों का जल जिसमें बहता है। पांच इंद्रिय और उनके विषयों का जल जिस नदी में बहता है, ऐसी नदी, संसार रूपी जो नदी है, उस नदी को, अर्थात वो नदी जो है इस प्रकार की, और वो किसको, किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, वो नदी किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो जन्म दुर्गाणी, जीवन रूपी जो दुर्ग है, जन्म मृत्यु रूपी जो इस प्रकार का नदी में चलने वाला एक ऐसा भंवर है।
उसको सम्यक रूप से उसको पार करो, उसको तैर जाओ। तो काम क्रोध रूपी मगरमच्छ इसके अंदर है, अर्थात व्यक्ति के अपने जो राग और द्वेष है वही काम क्रोध भी है। ये जो मगरमच्छ हैं ये व्यक्ति को इस नदी को पार करने नहीं देते। इनके बहुत बड़ा जबड़ा है, इसमें जकड़ लेते हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति इसी संसार रूपी नदी में इंद्रियों के जाल में फंसा रह जाता है, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में। इंद्रियों की चंचलता से दुखी होकर उनको शांत करने के लिए भोग को भोगने, विषयों को भोगने में लग जाता है, और उसी जल में और डुबकियां खाने लगता है। तो धैर्य की जो नौका है, धैर्य अर्थात एकदम से रिएक्ट करता है व्यक्ति, अरे इंद्रिय चंचल हो गई, भोग लो, ये रिएक्शन है इसका। धैर्य रखेगा वो क्या करेगा, वो रुकेगा, विचार करेगा, इंद्रिय चंचल हुई क्यों है। तो उसे ये पता चलेगा कि इंद्रिय की चंचलता भोग के कारण से इतनी नहीं हुई है जितनी मेरे अंदर की तृष्णा और राग के कारण से इंद्रियों में चंचलता आई है। शरीर के वायु आदि के वेग तो थोड़ा बहुत कारण है, वास्तविक जो इंद्रिय की चंचलता है वो तृष्णा के कारण से है। वायु आदि के थोड़े से वेग तो व्यक्ति सहन कर सकता है, पर अपनी ही मान्यता रूप जो तृष्णा है, अपना ही जो राग है, जो गलत मान्यता बना रखी है कि ये बड़े सुखदाई है, हा हा, ये मिल जाए, ऐसी जो दिमाग बना रखा है किसी चीज के प्रति, वो व्यक्ति का जो राग है वही व्यक्ति की इंद्रिय को अधिक चंचल बनाता है, बहुत अधिक चंचल बनाता है। तो वही जो इंद्रियों को चंचल बनाना है, और फिर उस चंचलता के कारण से धैर्य न रखते हुए विषय का भोग कर लेना है इंद्रिय की चंचलता को शांत करने के लिए। धैर्य रखा नहीं, विचार किया नहीं, कारण सही जाना नहीं, जब जाना नहीं तो हटाने का प्रयास कैसे होगा, और जानने के बाद भी उस कारण को हटाने का प्रयास बिरले कर पाते हैं, सबके बस की बात भी नहीं। अर्थात बहुत ठोकर खाता है व्यक्ति, बहुत लुटता पिटता कुटता है, उसके बाद में उसको होश थोड़ा सा आता है कि मैं जो है, मुझे अब धैर्य रखना चाहिए, मुझे थोड़ा विचार करना चाहिए, मुझे जो वास्तविक कारण है उसे दूर करना चाहिए। बहुत ठोकर खाता है, बहुत लुटता पिटता है, तो थोड़ा सा होश आता है, पर अभ्यास करता नहीं तो फिर उसी विषय वासना, विषय भोग में फिर जाके फंस जाता है। ये स्थिति है, जिसको देखिए सब जगह एक ही कहानी चल रही है। तो इसीलिए कहा कि भाई धैर्य रूपी नौका में सवार हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा विचार करो, और वास्तविक कारण को पकड़ो और उसे हटाने का प्रयास करो, तब जाके भाई ये जो नदी में जन्म रूपी भंवर है ना, इसको तुम पार कर पाओगे। तो आइए देखें 23वां श्लोक है। प्रज्ञावृद्धं धर्मवृद्धं स्वबन्धुं विद्यावृद्धं वयसा चापि वृद्धं
कार्ये पूजयित्वा प्रसाद्य यं संपृच्छे न स मुह्येत् कदाचित्। तो इसके शब्द अलग अलग हैं। प्रज्ञावृद्धम, धर्मवृद्धम, स्वबंधुम, विद्यावृद्धम, वयसा च अपि वृद्धम, कार्याकार्ये पूजयित्वा प्रसाद्य यह संपृच्छेत न स मोह्येत कदाचित। तो इसका अन्वय करते हैं। तो कार्याकार्ये, कार्याकार्ये यह, अन्वय इस प्रकार है, कार्याकार्य यह प्रज्ञावृद्धम, धर्मवृद्धम, सबंधुम, विद्यावृद्धम, वयसा च अपि वृद्धम पूजयित्वा प्रसाद्य संपृच्छेत। स न कदाचित मोहियेत। तो कहते हैं भाई देखो, इस संसार में हो तो यही रहा है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अर्थात धैर्य रूपी नौका में सवार हो जाता है, और जब धैर्य रूपी नौका में सवार हो जाता है तो उसके पास बड़े अवसर हैं, स्वयं विचार का अवसर है, और बहुत सारे ऐसे हितैषी लोग संसार में हैं जिनसे वो पूछ सकता है, वो भी अवसर उसके पास है। बस वही बात यहां बता रहे हैं। तो कहते हैं कार्या कार्य, क्या कार्य है और क्या अकार्य है उसमें, अर्थात क्या करने योग्य है, करणीय है, और क्या अकरणीय है, न करने योग्य है, उसमें यह जो प्रज्ञावृद्धम, जो बुद्धि से वृद्ध है, अर्थात जो हमसे बुद्धि में बड़ा है, धर्म वृद्धम, जो धर्म कर्म भी हमसे ज्यादा करता है ऐसा व्यक्ति, स्वबंधुम, हमारे जो बंधु बांधव हैं जो हमारा हित चाहते हैं, फिर विद्या वृद्धम, जो वेद विद्या हमसे अधिक पढ़ा हुआ है उसमें वृद्ध है, वैसा जाति वृद्धम, और जो हमसे अवस्था में भी जो बड़े हैं उनकी पूजयित्वा, उनका सम्मान करके, प्रसाद्य, उनको प्रसन्न करके, संपृच्छेद, जो पूछेगा, जो पूछे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो पूछे, स न मोहियेत कदाचित, स न कदाचित मोहियेत, वो कभी मोह में नहीं पड़ेगा, वो कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगा, मूढ़ नहीं बनेगा, वो ऐसा मोह में नहीं पड़ जाएगा कि बस अंधी दौड़ में चला जा रहा है, जैसा हो रहा है बस करते जा रहे हैं, भोग आया भोग लिया, भोग आया भोग लिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो धैर्य रूपी नौका पे चढ़ा हुआ है, और उसने धैर्य रखा तो उसको अब अवसर मिला है कि वो स्वयं विचार करे, प्रज्ञा वृद्ध से पूछे, धर्म वृद्ध से पूछे, स्वबंधु से पूछे, विद्या वृद्ध से पूछे, वैसा वृद्ध से पूछे, जो भी सब किसी भी तरह से हमसे बड़े हैं उनसे सलाह ले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो ऐसे विद्या विद्वानों से जो व्यक्ति सुझाव लेता है, धैर्य रखकर समय निकालता है, और पहले पूछता है, जानता है, समझता है, और फिर जैसे निर्देश बड़े लोग करते हैं वैसा करता है, वो व्यक्ति कभी मूढ़ता को प्राप्त नहीं होता, वो बच जाता है। जो बड़ों के अनुशासन में रहते हैं ना, भोग चारों ओर बिखरे हैं, लेकिन अनुशासन में चलने के कारण से वो भोगों से बच जाता है। परिवार में अनुशासन का वातावरण हो, उसके अंदर तृष्णा होगी, राग होगा, भयानक होगा, इच्छाएं भी बहुत भयंकर होंगी, परंतु क्योंकि घर में बड़े हैं इसलिए एक लाज शर्म जो होती है अपने भारतीय परिवारों में, उसके कारण से व्यक्ति बच जाता है। और
अगर वो स्वच्छंद हो जाए जैसे विदेशों में है तो पता नहीं क्या क्या कर डाले। एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, मतलब आंतरिक मानसिक एक्सीडेंट जिसे समझेंगे आप। और वो मानसिक एक्सीडेंट होंगे तो शरीर से भी एक्सीडेंट कर ही लेगा वो। तो आइए देखें 24वां श्लोक। धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत पाणिपादं च चक्षुषा चक्षुः श्रोत्रे च मनसो चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनोवाचं च कर्मणा। तो यहां पर बता रहे हैं धृत्या, ये शब्द बार बार प्रयोग होगा, कई बार प्रयोग होगा। तो कहते हैं देखिए, नहीं, रक्षेत शब्द बार बार प्रयोग होगा, धृत्या नहीं, रक्षेत। तो देखिए कहते हैं धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत। रक्षेत शब्द एक बार आ गया, मतलब इसका हम अन्वय कर रहे हैं तो धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत, फिर है पाणिपादम च चक्षुषा रक्षेत, फिर है चक्षुश्रोत्रे च मनसा रक्षेत, और मनोवाचम च कर्मणा रक्षेत। ऐसे हम इसका अन्वय कर लेंगे। तो अर्थ क्या बनेगा कि धृत्या, धृति से, धैर्य से उपस्थेंद्रिय और उदर का संयम करे, पेट का संयम करे। धैर्य रखे भाई, अधीनता में भोगों को भोगने की दौड़ ना लगा दे। धैर्य रख के यथोचित आहार ले और यथोचित संपर्क करे संतान के लिए, उपयुक्त नियम संयम के अनुसार। तो इसी को कहा है शिश्न और उदर, यानी के उपस्थेंद्रिय और जो पेट उसकी रक्षा करना। हाजमा खराब हो जाएगा, उल्टा सीधा खाएगा तो, ज्यादा खा लेगा तो क्या है, धृत्य, धैर्य रखो भोजन इत्यादि में भी और भोग, अन्य भोग में भी। फिर कहते हैं पाणिपादम च चक्षुषा रक्षे, हाथ पैर की रक्षा आंखों से करो। कैसे कि वस्तुओं का जो लेन देन है वो आंख से अच्छे से देख के करो। कहीं जाना है तो देखकर चलो। देखने का अभिप्राय पूरी तरह से विचार और समझ सहित ही है। तो व्यवहार और गमनागमन सब क्रियाएं जो है वो आंख से देखकर, अर्थात अच्छी प्रकार विचार कर होनी चाहिए। एक ऋषि है, उनका नाम है अक्षपाद। अक्षपाद का मतलब है जिनके पैर में आंखें हैं, अर्थात एक एक कदम व्यक्ति फूंक फूंक कर रखता है, ऐसा व्यक्ति। ये कहानी भी, कहावत भी है कि फूंक फूंक कर कदम रखना। तो क्या मतलब हुआ, यही कि अगला कोई कदम बढ़ाएगा व्यक्ति, कोई स्टेप लेगा तो मतलब वो उस पर खूब अच्छे से चिंतन विचार किया हुआ है, प्रमाणों से परखा है, तब जाके वो उस स्टेप को ले रहा है। अर्थात वो सामान्य रूप से भी हम ले सकते हैं सीधा अर्थ, हाथ और पैर के व्यवहार में आंख का भली प्रकार प्रयोग करें। फिर कहते हैं आगे, चक्षु श्रोत्रे च बनसा रक्षेत, आंखों और कान की मन से रक्षा करें। अर्थात मन में अगर तृष्णा है तो विषय भोगों की ओर आंखें चली जाएंगी, इंद्रियां चली जाएंगी। सुनने में भी संयम नहीं रहेगा, उल्टी सीधी गंदी बंदी बातें व्यक्ति सुनता है। तो अगर आंखों और कान को व्यक्ति ने नियंत्रण में कर लिया मन से, क्योंकि वो मन से उनको गलत विषय में जाने ही नहीं देगा, मन में इच्छा ही नहीं करेगा गलत विषय की, तो उससे क्या होगी, चक्षु और श्रोत्र की रक्षा होगी। तो ऐसा कि भाई मन
के विचार से चक्षु और श्रोत्र, अर्थात मन के विचार को ठीक रखो तो चक्षु उस ओर जाएंगे ही नहीं। अगर गलत तृष्णा है मन में तो चक्षु जो है वो इधर उधर देखेंगे, कान इधर उधर सुनेंगे, वो लग जाएंगे उस ओर। तो इसलिए मन से रक्षा करो। फिर कहते हैं मनोवाचम च कर्मणा रक्षे। फिर मन और वाणी का शुभ कर्मों से रक्षण करो। मन और वाणी बुरे कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं, उनकी पवित्रता की रक्षा कैसे हो सकती है? मन और वाणी की शुभ कर्मों को ही करने से। क्योंकि जब व्यक्ति संकल्प करेगा करना मुझे केवल शुभ ही है, गलत कुछ करना नहीं है, तो अपने आप मन और वाणी के गलत विकल्प हट जाएंगे। क्योंकि वो गलत विकल्पों पे फिर विचार ही नहीं करेगा, करना ही नहीं है तो उस और सोचना क्या, जो करना ही नहीं है उसे बोलना क्या। तो इसलिए कर्म से जो है मन और वाणी पर संयम करें और अच्छी प्रकार से उनकी रक्षा करें। तो ये इस प्रकार से किस किस चीज की कैसे कैसे रक्षा की जाए उसके विषय में यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। तो समय तो हो चुका है, आज सब कुछ विलंब हो गया। मैं विदुर नीति के समूह में देखता रहा और मैं जुड़ने को तैयार था, लेकिन वो हो गया विलंब, कुछ एक कारण बन गया। चलिए कोई बात नहीं, अगली कक्षा में हो जाएगा शायद ये पूरा। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें, विराम करते हैं। तो ओम।